Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study the reproduction chapter, which is of class 12th biology book. In this chapter we will study reproduction in sexual reproduction in flowering plants. We will in chapter 2 we will study about human reproduction, then chapter 3 reproductive health. तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो वी नो दैट की प्लांट्स दे आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली the myriads of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we swoon over, rich color that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. Flower do not exist only for us to be used for our own selfishness. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. When we take a look at the diversity and structures of the inflorescence, flowers and floral parts, so यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अमेजिंग रेंज है अडेप्टेशंस की टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड द सीड्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रूट्स की एंड सीड्स की, तो फ्रूट्स एंड सीड्स क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. जो फ्रूट्स आप खाते हो एंड जो सीड्स, हम बहुत से सीड्स खाते हैं जैसे आप नट्स वगैरह खाते हो, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एंड प्रोडक्ट्स है. सो इन दिस चैप्टर we will understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants. Morphology का मतलब क्या होता है? देखिए, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी प्लांट्स की, उसको मोर्फोलॉजी बोलते हैं. सो इसमें हम देखते हैं, पढ़ेंगे उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में. ऑलराइट, ओके. सो नाउ अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़े, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. ह्यूमन बीइंग की हमेशा से एक इंटीमेट रिलेशनशिप रही है फ्लावर्स के साथ. सिंस टाइम इमेमोरियल फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है एस्थेटिक का, ऑर्नामेंटल का, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एटसेट्रा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे जो इमोशंस हैं, इमोशंस को क्या करते हैं? कन्वे करते हैं ऑन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे इमोशंस को कन्वे करते हैं और हम इसको डिफरेंट इनकी कल्चरल वैल्यू भी होती है, रिलीजियस वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है. सो आपको ऐसे 5 फ्लावर्स जो है उनको लिस्ट करना है जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड. तो यहाँ पे अगर हम ये एक डायग्राम देखें भाई थोड़ा सा गौर से, सो इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर. अब हम इसको बहुत थोड़ा सा गौर से यहाँ पे देखते हैं. देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा राउंड सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, दिस इज अ ओवल. उसके बाद यहाँ पे जो पत्तियां हैं, मतलब पेटल जो रहती है, पेटल के नीचे जो यहाँ पे एक आपको लीफ तरह की, ये एक्चुअली में लीफ नहीं होते बट हम इसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में जो ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल. व्हाट इज दिस? स्टाइल. उसके बाद जो ये सिलेंडर की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइलामेंट. ठीक है, फाइलामेंट या फिर फिलामेंट. उसके बाद ये पेटल होती है और स्टाइल के ऊपर आपका होता है स्टिग्मा. एस फॉर स्टिग्मा, एस फॉर स्टाइल. एंड ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर. तो यहाँ पे आप ये टर्म थोड़ा सा प्लीज याद रखिएगा कि S4 क्या होता है भाई? स्टाइल होता है. S4 स्टिग्मा होता है. S4 क्या होता है? स्टाइल होता है. S4 क्या होता है भाई? स्टिग्मा होता है. राइट, स्टाइल लंबा सा है, स्टिग्मा यहाँ पे ऊपर. देन वी हैव बनाना की सी जो ये शेप है एंथर है. उसके बाद ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको बोलते हैं फिलामेंट एंड दिस इज द पेटल. सो
सो टू अ बायोलॉजिस्ट, अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की बात करें, फ्लावर्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. अर्लियर क्लासेस में यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ flower. So figure 1.1 help you recall the parts of the typical flower. Can you name the two parts in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? Now let's focus on pre-fertilization, structure and events. So much before the actual flower is seen on a plant, decision that plant is going to be a flower ये पहले से ही हो चुका है. बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इनिशिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है. डिफ्रेंसिएशन के बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का. सो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बेयर फ्लोरल बर्ड्स. इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा क्या, फ्लोरल बर्ड्स मिलेगा. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्लोरल बर्ड्स. एंड देन द फ्लावर्स. सो इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एंड्रोएशियम एंड द गाइनोएशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप. एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम डिफरेंशिएट करते हैं, डेवलप करते हैं. एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम, एंड्रोएशियम गाइनोएशियम डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं. सो यू वुड रिकलेक्ट दैट जो एंड्रोएशियम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टेमन्स representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. So यहाँ पे एंड्रोएशियम जो होता है वहां पे आपको स्टेमन दिखाई देगा. स्टेमन जहाँ पे स्टिग्मा ऊपर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था. एंड देन जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, गाइनोएशियम रिप्रेजेंट्स करेगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में. सो फिगर 1.2 शो करता है दो पार्ट्स टिपिकल स्टेमन के. लंबा सा सिलेंडर स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं. एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं. तो जो भाई आपका जो स्टेमन है, स्टेमन अगर हम देखें, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेमन है. सो यहाँ पे जो स्टॉक है, दिस इज द फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं. और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो टिपिकल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंथर बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है. तो स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं और एंथर बोलते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो टिपिकल स्टेमन 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर. तो ये फिलामेंट होता है, स्टॉक होता है, लाइन ऑफ dehiscence, and then we have pollen sacs and then we have pollen grains. उसके बाद आता है proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. तो अगर proximal end की बात करें filament की, so it is attached to the thalamus. Proximal end जो होता है filament का is attached to the thalamus or the petal of the flower. Number and length of stamens are variable in flowers of different species. Numbers की बात करें भाई, length की बात करें, stamens की are variable in flowers of different species. If you were to collect a stamen each from 10 flowers, each from different species, अगर आप collect करोगे stamen को each from 10 flowers, each from different species, arrange करोगे उसको slide पे, so you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. जब आप careful observation करोगे हर एक stamen का एक dissecting microscope के अंदर and making neat diagrams, so it would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. Typical angiosperm anther bilobed होता है with each lobe having 2 theca. They are diathecous, that is often a longitudinal groove
रन्स करती है, लेंथ वाइज सेपरेट करती है थीका को. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज, उनका ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर में. जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का बहुत डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर की. एंथर 4 साइड का होता है जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं. सो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स, एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ्स ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स. अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का. सो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम appears near circular in outline, so it is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothelium, middle layers and the tapetum. outer 3 wall layers perform करती है function प्रोटेक्शन का, हेल्प करता है इन dehiscence of anther to release the pollen. innermost wall layer is tapetum, नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को. सेल्स ऑफ द टेपेटम प्रोसेस करता है डेंस साइटोप्लाज्म को, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. सो कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट. जब एंथर यंग होता है सो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज पोलन ग्रेन, दीज आर पोलन सेक्स एंड लाइन ऑफ डेहिसेंस. देन अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर के बारे में स्पोरेंजियम के, ये मैंने आपको बता दिया है. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे ही एंथर यहाँ पे डेवलप होता है सेल्स जो होती है स्पोरोजीनस टिश्यूज की, तो वहां पे म्यूटिक डिवीजन होता है ताकि जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स है उसको बनाया जा सके. व्हाट वुड बी द प्लोइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रा. अब हम ये देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे गाइस. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज द टेपेटम. मिडिल लेयर्स हम इसको बोलते हैं, ये वाली मिडिल लेयर्स है. उसके बाद यहाँ पे हम इसको टेपेटम बोलते हैं. उसके बाद मिडिल लेयर्स के बाद टेपेटम, टेपेटम के बाद हमारा आता है भाई ये वाला, इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम. ये दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज द कनेक्टिव. एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, उसके बाद मिडिल लेयर्स होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, टेपेटम होता है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड सा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका पोलन ग्रेन्स. सो जैसे ही जो सेल होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज की इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. हर एक के पास एक पोटेंशियल पोलन होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है. अभी जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की पोलन मदर सेल से म्यूसिस के थ्रू, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. माइक्रोस्पोर्स जब ये बनते हैं फॉर्म्ड होते हैं तो ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में अरेंज होते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बोलते हैं. सो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. So inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स को. अगर आप टच करोगे, इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स. स्प्रिंकल करना है आपको इन ग्रेन्स को एक पानी की ड्रॉप पे टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड, एंड इनको फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप. So you will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पोलन ग्रेन्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो फ्लावरिंग प्लांट्स में. सो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल जो मेजर करते हैं अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स डायमीटर.
It has a prominent two-layered wall. Hard outer layer को हम exene बोलते हैं. It is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature and strong acids and alkali. कोई भी जो एंजाइम है वो डिग्रेड नहीं कर सकता है स्पोरोपोलेनिन को. इज सो फार नोन. पोलन ग्रेन एक्जीन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है. सो पोलन ग्रेन्स वेल प्रिजर्व्ड होते हैं जैसे फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. एक्जीन एग्जिबिट्स करता है फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन. वाई डू यू थिंक कि ये जो एक्जीन होता है ये इतना हार्ड है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म? इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की इज कॉल्ड द इंथीन. थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ये दो सेल्स कंटेन करता है. पहला होता है वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है. जनरेटिव सेल छोटी होती है, फ्लोट्स करती है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के. सो इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this two-cell stage. So in the remaining species, generative cells divide करती है mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are shed, जिसको हम 3-cell stage भी बोलते हैं. So जो pollen grains होते हैं बहुत सारी species के cause करते हैं severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder, जिसको हम asthma, bronchitis, etc. बोलते हैं. So it may be mentioned that Parthenium या फिर carrot grass that came into India as contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause करता है pollen allergy को. तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ये आप देखेंगे दिस इज दीज आर वैक्यूल्स, दिस इज न्यूक्लियस. देन यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल आपको देखने को मिल रहा है. ये आपकी हो जाती है वेजिटेटिव सेल. दिस इज जनरेटिव सेल एंड लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिंग मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में. इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर to use pollen tablets as food supplements. Western countries में large number of pollen products use होते हैं tablets के form में, syrup के form में, markets में भी available है. So pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो tablets है ये bee pollen from England, natural bee collected pollen in tiny golden pots. नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज. देन ये आपका है बी पोलन एनर्जी शेक पोलन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया हुआ है. उसके बाद अगर हम बात करें, वंस दे आर शेड, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think pollen grains retain viability? Period for which pollen grains remain viable highly variable है and to some extent depend करता है on the prevailing temperature and humidity. So in some cereals such as rice, चावल and wheat, pollen grains lose करते हैं viability within 30 minutes of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months. So you may have heard of storing semen, sperm, बहुत सारे एनिमल्स का जैसे कि ह्यूमंस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पर्पस के लिए. It is possible to store pollen grains of large number of species for years. Liquid nitrogen में जिसका temperature -196 degree Celsius होना चाहिए. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding program. So अब बात करते हैं पिस्टिल की, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक की.
सो गाइनोएशियम रिप्रेजेंट्स करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोएशियम कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टिल, जिसको हम मोनोकार्पिलरी भी बोलते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, जिसको हम मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन, द पिस्टिल्स मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, जिसको हम सिनकार्पस बोलते हैं, और मे बी फ्री, जिसको हम एपोकार्पस बोलते हैं।